प्राचीन काल में भारत में एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम उदयगढ़ था। उदयगढ़ पर सम्राट रुद्रदेव का शासन था। पिता की मृत्यु के कारण रुद्रदेव को कम उम्र में ही सिंहासन विराजना पड़ा। रुद्रदेव एक विशाल हृदय का वीर योद्धा था। सम्राट रुद्रदेव बहुत ही दयालु राजा था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, न ही किसी का कोई शोषण होता था। सब आजादी जिंदगी जीते थे। उदयगढ़ के से थोड़ी दूर एक छोटा सा राज्य बसता था जिसका नाम रतनगढ़ था। रतनगढ़ पर राजा उदयभान का शासन था। उदयभान और रानी रूपवती की बेटी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखने वाला उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। हर कोई राजकुमार उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। बड़े बड़े राज्यों के राजा और राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आतुर थे। राजकुमारी के रूप और गुणों से प्रभावित होकर कई राजकुमारों ने उसके लिए विवाह के प्रस्ताव भेजे, लेकिन राजकुमारी चंद्रलेखा ने अहंकार से हर किसी को अपमानित करके वापस लौटा दिया। राजकुमारी के मन में अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमानी को लेकर बहुत ही घमंड था। वह किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। राजकुमारी का यह व्यवहार राजा उदयभान के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा था। राजा और रानी को हमेशा यही चिंता लगी रहती कि राजकुमारी का यह घमंड उसके भविष्य के लिए कहीं रुकावट न बन जाए। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत ही कोशिश की, तो चंद्रलेखा हमेशा यह कहकर टाल देती कि उसके लायक कोई राजकुमार अभी तक बना ही नहीं है। राजकुमारी का एक भाई था जिसका नाम था सूर्यकांत। वह एक बहुत ही शांत और धैर्यवान आदमी था। राजकुमार अपनी बहन चंद्रलेखा से बहुत ही प्रेम करता था और उसकी भलाई के लिए वह हर कोशिश करता। सूर्यकांत अपनी बहन के ऐसे बर्ताव से बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उसकी यह घमंडी आदतें धीरे धीरे राज्य के लोगों में असंतोष पैदा कर रही थी। राज्य के लोग राजकुमारी के बारे में बातें बनाने लगे थे। राजकुमार सूर्यकांत को यह डर सता रहा था कि अगर उसकी बहन का विवाह किसी योग्य आदमी से नहीं हुआ तो उसका अहंकार उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। राजकुमार सूर्यकांत का एक दोस्त था जो कि पड़ोसी राज्य उदयगढ़ का सम्राट रुद्रदेव था। दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। एक दिन राजकुमार ने रुद्रदेव को अपने महल में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। रुद्रदेव का अभी विवाह नहीं हुआ था और सूर्यकांत चाहता था कि रुद्रदेव का विवाह उसकी बहन चंद्रलेखा के साथ हो जाए। जब रुद्र ने पहली बार चंद्रलेखा को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, क्योंकि चंद्रलेखा की सुंदरता किसी अप्सरा से कम नहीं थी। चंद्रलेखा ने रुद्रदेव को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप वीरता में बहुत ही अद्वितीय हैं, किंतु क्या आपने किसी ऐसे युद्ध में विजय पाई है जिसमें दुश्मनों की संख्या आपसे दोगुनी हो? रुद्रदेव ने कहा, नहीं, किंतु मैंने अपने राज्य पर आक्रमण करने वाले कई राजाओं को पराजित किया है। राजकुमारी चंद्रलेखा एक बार फिर से मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा, तो मुझे यह बताइए कि क्या आपने कभी शेर का शिकार किया है? रुद्रदेव ने कहा कि मैं अपने स्वार्थ या सुख के लिए किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाता हूं। और उसके बाद राजकुमारी चंद्रलेखा ने कई प्रश्न किए, कई पहेलियां पूछी। सम्राट रुद्र ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था, इसलिए उसने कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन चंद्रलेखा उससे कोई नई पहेली पूछती। आखिरकार एक पहेली पर आकर सम्राट चुप हो गया। यह देखकर चंद्रलेखा ठाके मारकर हंसने लगी और अहंकारी स्वर में बोली, आप मेरे योग्य नहीं हैं, कोई और रिश्ता देखे। उसने सम्राट रुद्रदेव के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सम्राट अपमानित होकर अपने राज्य वापस लौट गया। राजकुमार सूर्यकांत को अपनी बहन का यह बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा न लगा। इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत ही घमंडी है। राजा उदयभान और रानी रूपवती भी अपनी बेटी के विवाह की चिंता में घुलने लगे थे। सूर्यकांत अपनी बहन के इस स्वभाव से बहुत ही परेशान हो चुका था। वह समझ चुका था कि चंद्रलेखा का यह घमंड न सिर्फ उसके जीवन में कठिनाइयां लाएगा, बल्कि उसके राज्य के लिए भी एक समस्या बन जाएगा। अगर वह इसी तरह से दूसरे राजाओं को अपमानित करती रही तो धीरे धीरे उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। इसलिए उसने एक योजना बनाई और राजकुमारी चंद्रलेखा से कहा, बहन, चलो एक खेल खेलते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए शर्त रखेंगे। अगर शर्त में तुम जीती तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन शर्त क्या होगी भाई? सूर्यकांत ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। यदि तुमने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, और यदि तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम सही ना दे पाई तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पहेलियों वाली बात सुनते ही राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, सोच लो भाई, तुम हार जाओगे। राजा रानी अपने दोनों बच्चों की यह बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और वह भी वहां पर आ गए। वह भी इस खेल का नतीजा जानने के लिए वहीं पर बैठ गए। राजकुमार ने पहली पहेली पूछी, वह कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की होती है? राजकुमारी ने तुरंत जवाब दिया,
धागा, धागे का गोला। जब धागे का गोला बढ़ता है तो वह हल्का लगता है। सूर्यकांत ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, सही उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बढ़ता है आदमी उतना ही हल्का महसूस करता है। और फिर सूर्यकांत ने दूसरी पहेली पूछी, वह कौन सी चीज है जो देखने में तो कमजोर लगती है लेकिन हर किसी को अपने वश में कर सकती है। राजकुमारी ने सोचा और कहा, मकड़ी का जाल। वो देखने में तो कमजोर लगता है लेकिन कई बार इसमें छोटे मोटे कीट पतंगे फंस जाते हैं। सूर्यकांत हंसा और बोला, नहीं, यह सही जवाब नहीं है। सही उत्तर है प्रेम, जो तुम्हें कभी किसी से नहीं हुआ है, नहीं तो तुम भी आज किसी के वश में होती। अब सूर्यकांत अपनी तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछने वाला था। उसने कहा, वह कौन सी चीज है जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने बहुत ही सोच विचार किया। उसे कोई जवाब न मिला। तब राजकुमार मुस्कुराया और हंसते हुए कहने लगा, इसका उत्तर है समय। समय सबसे ताकतवर है। राजकुमारी चौंक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने भाई से हार चुकी है। राजकुमारी ने पहले तो हाथ पैर पटके लेकिन फिर वह अपनी हार मान गई। राजा और रानी, जो कि यह सब कुछ देख रहे थे, वे भी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे को शाबाशी दी और फिर हंसने लगे। राजकुमार सूर्यकांत ने अपनी बहन से कहा, अब शर्त के मुताबिक तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। चंद्रलेखा ने सिर झुकाकर कहा, कहो भैया, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं मानने को तैयार हूँ। राजकुमार ने कहा, सोच लो, पीछे तो नहीं हटोगी। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा बोली, पीछे क्यों हटूंगी, मैं राजकुमारी हूँ, अपने वचन को हमेशा पूरा करती हूँ। तभी राजकुमार सूर्यकांत बोला कि तुम्हें मेरी पसंद के लड़के के साथ विवाह करना होगा। राजकुमारी यह सुनकर चौंक गई, लेकिन शर्त के अनुसार तो उसे यह बात माननी ही पड़ी। राजकुमार ने पहले से ही विवाह की तैयारियां कर रखी थी। राजकुमारी के हामी भरते ही उसने एक भिखारी को राजमहल में बुलवाया। भिखारी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह अत्यंत सुंदर था, मानो वह कोई राजकुमार का हो। सूर्यकांत अपनी बहन चंद्रलेखा से बोला, तुम्हें इस भिखारी के साथ विवाह करना होगा। राजकुमारी चंद्रलेखा गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, भाई, ये कैसा मजाक है। एक भिखारी के साथ मेरा विवाह करवा के तुम मेरा अपमान करना चाहते हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। वो चिल्लाने लगी। राजा उदयभान और रानी रूपवती ने चंद्रलेखा की एक न सुनी। उन्होंने भी अपने बेटे का ही साथ दिया और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद राजकुमार सूर्यकांत ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब तुम शादी के बंधन में बंध चुकी हो। अब तुम्हें अपने पति के साथ रहना होगा। राजा रानी भी राजकुमारी के साथ कठोरता से पेश आए और विवाह के तुरंत बाद ही राजकुमारी और भिखारी को राज्य से निकाल दिया गया। राजा उदयभान ने भिखारी से कहा, याद रखना, फिर कभी इस राज्य में दिखा तो तुझे प्राण दंड दिया जाएगा। भिखारी ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और लेकर चल दिया। राजकुमारी चंद्रलेखा रोती रही और अपने पतिदेव के साथ राजमहल से बाहर निकल गई। राजकुमारी रास्ते भर भिखारी को कोसती रही, लेकिन भिखारी बिल्कुल शांत बना रहा। वह चंद्रलेखा को खुश करने के लिए उसे मधुर स्वर में बोलता। वह राजकुमारी को जंगल की ओर ले गया। भिखारी ने जंगल में एक घास फूस की झोपड़ी बनाया और राजकुमारी से कहा, अब यही तुम्हारा महल है। अब तुम्हें खुद ही फल फूल खाकर गुजारा करना होगा। मैं जंगल से लकड़ी काटकर पास के नगर में बेचकर अपना गुजारा करूंगा। राजकुमारी को यह जीवन बहुत कठिन लग रहा था। राजकुमारी को अब एक नए जीवन की शुरुआत करनी थी। अब वह भिखारी के साथ मिट्टी और फूस की बनी हुई झोपड़ी में रह रही थी, जहाँ पर न तो कोई सेवक था और न ही रेशमी वस्त्र। उसे जंगल में फल फूल खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। राजकुमारी का अहंकार अब मिट चुका था। उसे बस एक ही सुख था, भिखारी उसके साथ बहुत आदर और प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे और फिर एक दिन उन्होंने झोपड़ी छोड़ दी। भिखारी राजकुमारी चंद्रलेखा को लेकर पास ही के एक नगर में आ गया। यह नगर उदयगढ़ राज्य में आता था, जहां सम्राट रुद्रदेव का शासन था। राजकुमारी और भिखारी अब एक पुराने खंडहर में रहने लगे। राजकुमारी चंद्रलेखा को मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ता और साधारण भोजन बनाना पड़ता। महलों के ऐशो आराम से दूर अब उसे एक साधारण सा जीवन बिताना था। भिखारी अब मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। राजकुमारी को यह जीवन बहुत ही कठिन लग रहा था। एक दिन तो वह चूल्हा जलाते समय रो पड़ी। तभी भिखारी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, राजकुमारी, यह जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ प्यार और सम्मान मिलेगा। समय के साथ तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। अब राजकुमारी को यह एहसास होने लगा कि उसका पति कितना मेहनती और दयालु है। अब वह भी अपने पति की सहायता करने लगी थी। वह उसके साथ मिलकर मिट्टी के खिलौने बनाती, परंतु उससे हो ना पाता था। एक दिन भिखारी बीमार पड़ गया और राजकुमारी चंद्रलेखा को ही उसके सारे काम संभालने थे। राजकुमारी ने जैसे तैसे मिट्टी को गीला किया और फिर उससे घड़े बनाने लगी। कई घंटों तक वह लगी रही, लेकिन इस काम को वह कर नहीं पा रही थी। कड़ी मेहनत करने के बाद वह साधारण से घड़े बनाने में कामयाब हो गई। बाद में उसने कुछ मूर्तियां भी बनाई। उसका मन तो रोने का हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और टेढ़े मेढ़े खिलौने बनाए। फिर राजकुमारी चंद्रलेखा को अपने ऊपर बड़ा ही गर्व महसूस हुआ।
अगले दिन राजकुमारी ने अपने बनाए हुए बर्तन, मूर्तियां एक टोकरी में रखे और अपने सिर पर लेकर बाजार पहुंच गई। जैसे तैसे वो बाजार में तो पहुंच गई थी, लेकिन अपना सामान वह बेच नहीं पा रही थी। उसके साधारण से सामान को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। घड़े ले लो, मूर्तियां ले लो, खिलौने ले लो। राजकुमारी जोर जोर से आवाज लगा रही थी। देर शाम तक बड़ी मुश्किल से वह अपने सामान को बेच पाई। अपना सारा सामान बेचकर राजकुमारी घर वापस आ गई। अब उसे मिट्टी से कोई घृणा न थी। वह देख चुकी थी कि मेहनत और ईमानदारी से जो सुख मिलता है वह राजमहल की विलासिता में नहीं है। अब राजकुमारी चंद्रलेखा ने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर दिया था। वे दोनों कड़ी मेहनत करते और 2 वक्त की रोटी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिल पाती। एक दिन भिखारी ने राजकुमारी से कहा कि अगर हम बाजार में छोटी सी दुकान खरीद लें तो हम दिन भर में काफी सामान बेच पाएंगे, और दुकान के अंदर जितना ज्यादा सामान होगा हमारी आमदनी उतनी ही ज्यादा होगी। राजकुमारी बोली, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हम धन कहाँ से लाएंगे? भिखारी बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, वहां पर मैं पैसे कमाऊंगा और फिर वापस लौटकर हम दुकान खोल लेंगे। सुना है उदयगढ़ के राजा रुद्रदेव बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय हैं। तब तक तुम राजा के घर पर काम कर लेना। मेरे कुछ दोस्त वहां पर काम भी करते हैं, उनकी सहायता से तुम्हें वहां पर काम मिल जाएगा। रुद्रदेव का नाम सुनकर राजकुमारी रो पड़ी। किसी समय पर उसने जिस राजा के विवाह प्रस्ताव को ठुकराया था, आज उसी के महल दासी बनकर जा रही है। पर क्या करे, मजबूरी सब करा लेती है। राजकुमारी को लेकर भिखारी सम्राट रुद्र के महल में जा पहुंचा। किसी समय राजकुमारी ने अपने घमंड के कारण राजा रुद्र को नीचा दिखा दिया था और उसे अस्वीकार कर दिया था। अगर उस समय उसने राजा रुद्र के साथ विवाह कर लिया होता तो आज इस राज्य की रानी होती और इस महल की महारानी होती। चंद्रलेखा को राजा की रसोई घर में खाना बनाने का काम मिल गया। भिखारी उससे विदा होकर शहर में कमाने के लिए चला गया। राजकुमारी चंद्रलेखा बड़ी ही मेहनत और लगन से सारा काम करने लगी। उसका अहंकार अब बिल्कुल मिट चुका था। राजकुमारी चंद्रलेखा अब महल की रसोई घर में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। राजमहल में उसके काम की चर्चा होने लगी। कुछ दिन बीत गए और रुद्रदेव का जन्म दिवस आ गया। इस दिन राजा अपने सभी सेवकों, दासियों और सैनिकों को सम्मानित करता था। सभी की पुरस्कार दिया जा रहा था। फिर राजकुमारी चंद्रलेखा का नाम पुकारा गया। चंद्रलेखा हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर राज सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। सम्राट रुद्रदेव बोला, चंद्रलेखा मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सारी प्रजा चंद्रलेखा के जवाब सुनने को उत्सुक थी। राजकुमारी चंद्रलेखा ने कहा, महाराज मेरी शादी हो चुकी है। आपको ऐसी अधर्मपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या हुआ जो मेरा पति एक भिक्षुक है? मेरा तो वही सब कुछ है। मैं उन्हें छोड़कर आपसे विवाह नहीं कर सकती। मेरे पति शहर में पैसा कमाने के लिए गए हैं। जब वह शहर से लौट कर आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। सम्राट रुद्रदेव सिंहासन छोड़कर महल के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह भिखारी महल से बाहर निकल कर आया। चंद्रलेखा दौड़कर उसके पैरों में गिर गई। तभी भिखारी ने कहा, चंद्रलेखा इधर देखो। भिखारी के मुंह से अपना नाम सुनते ही राजकुमारी चौंक पड़ी। इससे पहले भिखारी ने कभी उसे उसके नाम से नहीं पुकारा था। वो अपने पतिदेव को देखने लगी। तब भिखारी ने फिर से कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। क्या मुझ में और रुद्रदेव में कोई फर्क दिखता है? भेद खुल चुका था। भिखारी के रूप में राजकुमारी को स्वीकार करने वाले स्वयं सम्राट रुद्रदेव ही थे। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। यह कहते हुए भिखारी ने अपना मुकुट और अपने आभूषणों को पहन लिया। रुद्रदेव ने राजकुमारी से कहा, चंद्रलेखा मुझे माफ कर देना। तुम्हारे जैसे अभिमान वाली मुझे कोई दूसरी मिली ही नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारे भाई से मिलकर यह सब करना पड़ा। अपने पति को पहचानते ही राजकुमारी उसके गले लगकर रोने लगी। अगले दिन राजकुमारी चंद्रलेखा का भाई और उसके माता पिता भी महल में आ गए। इतने दिनों के बाद अपने भाई और माता पिता से मिलकर राजकुमारी बहुत ही भावुक हो गई। वे सभी लोग यह देखकर प्रसन्न थे कि अब राजकुमारी पहले जैसी नहीं थी। वह तो बेहद विनम्र और दयालु हो चुकी थी। इस प्रकार से एक घमंडी राजकुमारी अब एक विनम्र और दयालु राजकुमारी बन चुकी थी। उसके भाई ने उसे बताया कि यह सारी योजना सम्राट रुद्रदेव के साथ मिलकर उसी ने बनाई थी ताकि वह राजकुमारी को सुधार सके। राजकुमारी को इस बात की खुशी थी कि उसके भाई के कारण आज उसका जीवन बदल गया था और फिर वह अपने पति के साथ उसी के महल में रहने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार और घमंड का कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही कहानी यह भी बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चा प्रेम हमेशा जीवन को सही दिशा में ही आगे बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।